अश्विन अमावस्या की कथा, जिसे कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे सर्वपितृ अमावस्या, महालया अमावस्या, अपरा पक्ष पितृ अमावस्या, पितर पक्ष अमावस्या भी कहते हैं। श्राद्ध पूर्णिमा के साथ शुरू होकर 16 दिनों के बाद सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होता है। हिंदू अपने पूर्वजों अर्थात पितरों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पूर्वज लोग अपने रिश्तेदारों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध कर्म की व्याख्या रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य में मिलती है। महाभारत के समय की बात, एक बार दानवीर सूरवीर कर्ण, जो अपने जीवन भर धन दौलत अनेकानेक वस्तुएं दान करता था, यहाँ तक कि अपने जीवन की सबसे अनमोल वस्त्र इंद्र के मांगने पर कवच कुंडल भी दान में दे दिया था। श्राद्ध का एक प्रसंग महाभारत महाकाव्य में इस प्रकार है। कौरव पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन के हाथों दानवीर कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया। वीरगति को प्राप्त होने के बाद वह युद्ध समाप्ति के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। उन्हें खाने में सोना चांदी और गहने भोजन के जगह परोसे गए। इस पर उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से इसका कारण पूछा। इस पर इंद्र ने कर्ण को बताया कि पूरे जीवन में उन्होंने सोना चांदी और हीरो का ही दान किया, परंतु कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर कोई भोजन नहीं दान किया। कर्ण ने इसके उत्तर में कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, अतः वह ऐसा करने में असमर्थ रहे। तब इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने की सलाह दी, जहां उन्होंने इन्हीं 16 दिनों के दौरान भोजन दान किया और पितृपक्ष अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा अपने पूर्वजों के नाम पर अनेक वस्तुओं का दान किया। और इस प्रकार दानवीर कर्ण पितृ ऋण से मुक्त हुए। पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंडदान तथा दान को ही श्राद्ध कहते हैं। मान्यता के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर पितर परलोक से उतरकर अपने पुत्र पौत्र के साथ रहने आते हैं, अतः इसे कनागत भी कहा जाता है। प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म किए जा सकता है, परंतु पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व अधिक माना जाता है। जिस पूर्वज पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहावासन की तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या भी कहा जाता है। समय से पहले यानी कि किसी दुर्घटना अथवा आत्मदाह आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी की तिथि को किया जाता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक चलने का विधान बताया गया है। यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। 3 पूर्वज में पिता को वसु के समान, रुद्र देवता को दादा के समान तथा आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। अगर आपको यह कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और दोस्तों, यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आप सभी दोस्तों को राधे राधे।